दोस्तों कहते हैं ना कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता, लेकिन भाई कभी कभी सिनेमा ऐसा तमाचा भी मारता है कि पॉपकॉर्न सीधा गले में फंस जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो दिल को भी चुभती है और दिमाग में भी चुभ जाती है। नाम है उदयपुर फाइल्स। अब देखो, ये वो वाली फिल्म नहीं है जिसमें हीरो 5 गुंडों के साथ आता है, हवा में उछाल देता है और वापस आते आते बारिश शुरू हो जाती है। असल में एक सच्ची घटना पर आधारित क्राइम थ्रिलर है, जिसमें एक मासूम दर्जी की जिंदगी को नफरत ने चीर दिया है और हमें मिला है एक ऐसा सिनेमैटिक मिरर जिसमें हम अपनी समाज की परछाई देख सकते हैं। वैसे आप सब तो ये जानते ही होंगे कि ये फिल्म इतनी आसानी से रिलीज नहीं हुई है। जुलाई में रिलीज होने वाली ये फिल्म अब जाकर रिलीज हुई है। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे है कहानी, सस्पेंस और थोड़ा थोड़ा ह्यूमर, ताकि इतना भारी टॉपिक सुनते सुनते आपका बीपी भी ना बढ़ जाए और मेरा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कहानी की करें तो फिल्म की शुरुआत होती है राजस्थान के रंग बिरंगे झीलों वाले शहर उदयपुर से। कैमरा ऊपर से ड्रोन शॉट देता है, नीली झीलें, रंगीन हवेलियां और फिर कट मारते हुए हम सीधा पहुंच जाते हैं एक छोटे से दर्जी की दुकान में। हमारे नायक कन्हैया लाल शर्मा जो सिलाई मशीन पर मेहनत कर रहे हैं। हमारे हीरो कन्हैया लाल शाहू हैं जिन्हें विजय राज ने निभाया है। हाँ, वही विजय राज जिन्होंने मॉनसून वेडिंग में कौवा बिरयानी वायरल कर दिया था। यहाँ उन्होंने अपनी हरकतों को पीछे छोड़ते हुए एक संवेदनशील और थकी हुई जिंदगी को बड़ी सहजता के साथ निभाया है। कहानी पर वापस आए तो दुकान में गोलगप्पे वाली रौनक नहीं है, बल्कि कपड़े काटने वाले कैंची की खटखट है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन फिर आती है एक सोशल मीडिया पोस्ट जो नायक के लिए वैसी है जैसे चाय में अचानक नमक पड़ जाए। पोस्ट वायरल होती है और धीरे धीरे दुकान में ग्राहक कम लेकिन धमकियों का मैसेज बढ़ने लगता है। पुलिस में शिकायत, डर का माहौल। लेकिन फिल्म दिखाती है कि कैसे एक साधारण आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए डर के साए में भी अपना काम जारी रखता है। फिर आता है वो क्लाइमैक्स जहां पर 2 लोग दुकान में आते हैं, कपड़े का बैग लाते हैं, हंसते हैं और फिर चंद सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। स्लो कैमरा, बैकग्राउंड में इंटेंस म्यूजिक के साथ वार होता है और दर्जी की जिंदगी खत्म। यहाँ ह्यूमर का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन फिल्म आपको झकझोर के रख देगी। हॉल में बैठे तक लोग चुप हो जाएंगे, जैसे सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा हो, क्या हम इतने ही असुरक्षित हैं? इसके बाद फिल्म सीधा गियर बदलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एटीएस, लोकल पुलिस और स्पेशल टीम्स मिलकर कातिलों को तलाश करने लगती है। बीच बीच में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे साजिश रची गई, कैसे हथियार आए और कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक हथियार की तरह हुआ। आखिरी 30 मिनट फिल्म को कोर्टरूम ड्रामा में बदल दिया गया है। गवाह, सबूत और बहस, डायलॉग्स कहीं कहीं इतने शार्प हैं कि लगता है जैसे स्क्रिप्ट राइटर ने न्यूज़ चैनल्स और असली केस फाइल्स को कॉपी पेस्ट किया हो। अंत में जज का फैसला, कातिलों को सजा और स्क्रीन पर एक स्लाइड जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बात गाने की करें तो उदयपुर फाइल्स में गाने बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये फिल्म मुख्य रूप से एक थ्रिलर और सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन जहाँ भी म्यूजिक आता है, यकीन मानिए आप उसमें खो जाएंगे। बात अगर डायरेक्शन की जाए तो उदयपुर फाइल्स को डायरेक्ट किया है भरत एस श्रीनाटे और जयंत सिन्हा ने। यकीन मानिए दोनों ने मिलकर एक दमदार डॉक्यूमेंट्री स्टाइल थ्रिलर बनाई है। असली लोकेशंस पर शूटिंग करना, असली सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करना और फ्लैशबैक की मदद से फिल्म में एक रियलिस्टिक टच है जो आपको पूरी तरह कहानी में खींच लेता है। स्क्रिप्ट में कहीं भी जोर जबरदस्ती नहीं है, कहीं भी ओवर ड्रामेटिक नहीं है। थिएटर में बैठे आपका दिमाग 2 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, लास्ट के आधे घंटे में आपको कोर्टरूम का सीन थोड़ा लंबा लग सकता है, जो असल में है, जिसमें थोड़ी मेहनत दिखाई जा सकती थी, लेकिन उसमें भी आपको मज़ा ही आएगा। आप बोर तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। बात अगर एक्टिंग की करें तो फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उन किरदारों को जिंदगी देने वाले कलाकार। सबसे पहले बात करते हैं विजय राज की, जिन्होंने कन्हैया लाल साहू का रोल निभाया है। विजय राज का अभिनय इस फिल्म का दिल है। उनकी अदाकारी में एक अजीब सी सादगी है और गहराई भी। वो बिना ज़्यादा शब्दों के सिर्फ अपनी आंखों और चेहरों की छोटी छोटी मिमिक से इतना कुछ कह जाते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। उनका दर्द, डर और बेबसी उनकी एक्टिंग में इतना खूबसूरती से समाई है कि कई बार स्क्रीन पर देखते देखते आपका दिल दहल जाता है। खास बात यह है कि विजय राज ने इस किरदार को किसी एक्टिंग की कला के बजाय एक असल इंसान की तरह आप सबके सामने पेश किया है। फिर आता है रजनीश दुग्गल, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर ईश्वर सिंह के किरदार में है। रजनीश ने अपने किरदार को पूरी गंभीरता से और प्रोफेशनलिज्म से निभाया है। उनकी एक्टिंग में कोई ओवर द टॉप भावनाएं नहीं है, बल्कि बहुत कंट्रोल्ड, सटीक और अच्छी परफॉर्मेंस है।
वहीं प्रीति की बात करें, जिन्होंने अंजना सिंह का रोल निभाया है, वो इस कहानी में एक बहुत ही ज़रूरी कड़ी हैं। उन्होंने पत्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छे ढंग से और स्वाभाविक तरीके से निभाया है। उनकी एक्टिंग में जज़्बा है, लेकिन वो कभी-कभी ऐसा लगता है कि ज़ोर-ज़बरदस्ती करती हुई नज़र आ रही हैं। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो वो भी काबिल-ए-तारीफ़ है। जयश्री महतो, जिन्होंने कन्हैया लाल की पत्नी यशोदा शाहू का रोल निभाया है, उन्होंने अपने किरदार में घरेलू दुःख, उम्मीद और जज़्बे को बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप सबके सामने पेश किया है। उनके छोटे-छोटे संवाद और भाव आपके दिल छू जाएँगे। इसके अलावा पुनीत, मुस्तक खान, कमलेश रावंत और मनोज बख्शी जैसे कलाकारों ने छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण किरदारों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है, जिसकी वजह से फ़िल्म का माहौल और भी ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस फ़िल्म की ताकत इनके एक्टर्स हैं और उनकी नेचुरल परफॉर्मेंस है। कोई भी रील आपको दिखावा या एक्टिंग का एहसास नहीं कराता। हर किरदार में इंसानियत और जज्बात को गहराई से पेश किया गया है, जो पूरे फ़िल्म के मूड को सपोर्ट करता है। कोई बड़ी स्टार कास्ट ना होने के बावजूद भी आपको ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे अच्छे-अच्छे एक्टर्स को बॉलीवुड में वो जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो उभर ही नहीं पाते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो फ़िल्म ने मुझे तो झकझोर के रख दिया। कोई फालतू मसाला नहीं है, कोई बेफिज़ूल ड्रामा नहीं है तो सिर्फ एक सच्ची दर्द भरी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर दे। विजय राज का अभिनय आपको अंदर तक छू जाएगा। रजनीश ने पुलिस ऑफिसर का किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है और उन्हें देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि वो पुलिस वाले नहीं हैं। प्रीति की पत्रकारिता और उनकी भूमिका भी इस मूवी में जान डालती है। कोर्ट रूम के लंबे सीन के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आप इस मूवी को ना देखें। पूरी फिल्म आपको हमेशा सोचने पर मजबूर करेगी कि इंसाफ का मतलब सिर्फ सज़ा नहीं होता, बल्कि नफरत को मिटाना भी ज़रूरी है। अगर आप रियल लाइफ क्राइम थ्रिलर के फ़ैन हैं या नहीं भी हैं, तो आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। वीकेंड पर इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हैं तो यकीन मानिए ये मूवी पैसा वसूल है। रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।